की प्रॉपर्टी और उनका यूज हमने समझ लिया। आइए अब हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पीएच स्केल पर समझने का प्रयास करते हैं। वी नो डैट प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। इट हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ H ion and OH ion in it. If we add some acid in pure water, then the pure water become acidic nature. Then we say that the hydrogen ion concentration in acidic water is increased. In other words, if we add some basic substance in pure water, then the pure water become basic in nature. Then we say that there is excess amount of hydroxide ion. तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर हम प्योर वाटर में एसिड मिला देते हैं तो प्योर वाटर एसिडिक हो जाता है, उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जबकि प्योर वाटर में यदि हम बेस मिला देते हैं तो प्योर वाटर बेसिक नेचर का हो जाता है, उसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एसिडिक सोल्यूशन हैव मोर हाइड्रोजन आयन, बेसिक सोल्यूशन हैव लेस हाइड्रोजन आयन। यदि बेसिक सोल्यूशन इसलिए बेसिक है क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में है या फिर हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में है। यहाँ हमने ये सीखा कि प्योर वाटर में एसिड मिला देने से प्योर वाटर एसिडिक हो जाता है और उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जबकि प्योर वाटर में बेस मिला देने पर प्योर वाटर बेसिक हो जाता है, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के आधार पर 1919 में सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने पीएच स्केल का एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को इस प्रकार से पैरेंथेसिस में लिख देते हैं। इसका अर्थ होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मैथमेटिकली इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। लॉग की टर्म के अनुसार इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अर्थ होता है विपरीत या अपोजिट। देन वी से डैट इफ सोल्यूशन हैव हाई concentration of hydrogen ion, then the solution have low pH value. If the solution have low hydrogen ion concentration, then the solution have high pH value. सोरेनसन द्वारा दिए हुए हाइड्रोजन आयन के बेस पर pH स्केल को हम समझ चुके हैं। यहाँ पर P स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और उसके ऊपर H कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। P जर्मन वर्ड पोटेंस से लिया गया है, का अर्थ होता है पावर। H हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है, pH इज द प्योर नंबर, इट हैज़ नो यूनिट। pH एक नंबर है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। फॉर नेचुरल सोल्यूशन pH equal to 7, for acidic solution pH less than 7, for basic solution pH greater than 7। यहाँ सामने आप एक pH स्केल देख रहे हैं। ये pH स्केल 0 से 14 तक इक्वल नंबर में डिवाइड है। बीच में आप 7 को हाईलाइट करे हुए देख रहे होंगे। यदि किसी सॉल्यूशन की pH 7 प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि वह सॉल्यूशन न्यूट्रल है, अर्थात ना तो वह एसिडिक है और ना ही वह बेसिक है। यदि किसी सॉल्यूशन की pH 7 से कम प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि वह सॉल्यूशन
एसिडिक नेचर का है, और यदि किसी सोल्यूशन की pH 7 से ज़्यादा निकल करके आती है तो हम कह सकते हैं कि वह सोल्यूशन बेसिक नेचर का है। इस pH स्केल को हम और भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एसिड दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। यदि किसी एसिड की स्ट्रेंथ 0 से 3.5 तक निकल करके आती है तो हम कह सकते हैं दैट एसिड इज़ स्ट्रॉन्ग इन नेचर। और यदि किसी एसिड की pH वैल्यू 3.6 से 6.9 तक निकल कर आती है देन वी से दैट एसिड इज वीक इन नेचर। इसी प्रकार से यदि किसी बेस की pH वैल्यू 7.1 से 10.5 तक निकल कर आती है देन वी से दैट बेसिक सोल्यूशन इज वीक इन नेचर। और यदि किसी बेसिक सोल्यूशन की pH 10.6 से 14 तक निकल कर आती है तो हम कह सकते हैं कि वह स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन होगा। यहाँ सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं एसिडिक सोल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बेस पर, और दूसरी ओर बेस को क्लासिफाई किया गया है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के आधार पर। तो हम pH वैल्यू को ज्ञात करके स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस डिटरमाइन कर सकते हैं। Here are the some common substance which are denoted on pH scale. We see that concentrated HCl solution have pH is equal to 0. We can say that it is a strong acid. Dilute HCl solution has pH is equal to 1.0 while acid, इसे गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, इसकी pH 1.4 होती है। कॉफ़ी हैज़ द pH वैल्यू ऑफ 5.0। सॉफ्ट ड्रिंक हैव द pH वैल्यू ऑफ 6.0। मिल्क, इसकी pH 6.5 होती है। हम कह सकते हैं कि मिल्क वीक एसिड होता है। प्योर वाटर, इसकी pH वैल्यू 7 होती है। Here are the some pH value of other compounds. Pure water has pH value of 7. Saliva before food pH value 7.4. Saliva after food pH value is 5.8. pH value of blood is 7.4. Then we say that blood is basic nature. pH value of toothpaste 8.0. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे एंटासिड भी बोलते हैं, और ये स्टोमक के एसिडिक नेचर को रिलीफ देने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी pH वैल्यू 10.5 होती है। डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन pH वैल्यू है 13.0। कंसनट्रेटेड NaOH सोल्यूशन है pH वैल्यू ऑफ 14। देन वी से दैट कंसनट्रेटेड NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। I hope that you better understand the concept of pH. It is depend on hydrogen ion concentration. In everyday life, the importance of pH value is in our digestive system. We know that when we eat food, then stomach release bile acid. Bile acid digest the food. When we overeat, then excess amount of bile acid is produced. Then our stomach become acidic in nature. It got pain. For the relief of this pain, we use antacid or antacid. Antacid or antacid is a mixture of magnesium hydroxide MgOH whole twice and sodium hydrogen carbonate. It is also called baking soda NaHCO3.
we know that antacid is basic in nature. When we use antacid, then the acidic medium of stomach is neutralized by the antacid and we got relief for the pain. कि जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टोमक बाइल एसिड प्रोड्यूस करता है। बहुत अधिक बाइल एसिड प्रोड्यूस होने से हमारे स्टोमक का मीडियम एसिडिक हो जाता है, जो हमें पेन करता है। उस पेन से रिलीफ लेने के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं। एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। ये दोनों माइल्ड बेस हैं, वीक बेस हैं, जो कि हमारे स्टोमक के एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमको रिलीफ दे देते हैं। सेकेंड यूज ऑफ pH वैल्यू इज इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अच्छे ग्रोथ के लिए हमारी सॉइल ना तो एसिडिक होनी चाहिए और ना ही बेसिक होनी चाहिए। जब हम एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो हमारे खेतों की मिट्टी एसिडिक या बेसिक नेचर की हो जाती है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम खेत की मिट्टी को टेस्टिंग लैब में लेकर के जाते हैं और अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं और ये पता लगाते हैं कि मिट्टी एसिडिक नेचर की है या फिर बेसिक नेचर की है। यदि सॉइल एसिडिक नेचर की होती है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज़ करते हैं और यदि मिट्टी बेसिक नेचर की होती है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड का यूज़ करते हैं। आई होप दैट यू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ pH. We know that salt are formed when acid react with base or base react with acid. इसको हमने सामने इक्वेशन के रूप में लिख रखा है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। आप जानते हैं ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म salt and water. For example, NaOH plus HCl is equal to NaCl plus H2O. जब HCl जो कि एक एसिड है, NaOH जो कि एक बेस है, इन दोनों की हम रिएक्शन कराते हैं तो NaCl साल्ट बनता है। साल्ट अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ सामने लिख रखा है द साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड। NaCl ये सोडियम का क्लोराइड है, इसको सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। CaCl2 ये कैल्शियम का क्लोराइड है, इसको CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बोलेंगे। ZnCl2 ये Zn का क्लोराइड है, इसको जिंक क्लोराइड बोलेंगे। द साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट। जैसे यहाँ पर हमने कुछ सल्फेट वाले साल्ट ले रखे हैं, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। द साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट। जैसे हमने यहाँ पर कुछ नाइट्रेट वाले साल्ट ले रखे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इनको CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस के रूप में प्रदर्शित किया गया है। द साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट। जैसे हमने यहाँ पर कुछ कार्बोनेट साल्ट ले रखे हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। द साल्ट ऑफ एसिडिक एसिड आर कॉल्ड एसिटेट। जैसे यहाँ पर हमने कुछ एसिटिक एसिड के साल्ट ले रखे हैं, सोडियम एसिटेट CH3COO, कैल्शियम एसिटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca, मैग्नीशियम का एसिटेट CH3COO का होल ट्वाइस Mg। यहाँ पर हमने ये सीखा कि साल्ट
एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलकर के बनते हैं। ये क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, एसीटेट के रूप में हो सकते हैं। वी नो दैट एसिड्स आर टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, एंड आल्सो bases are two types, strong base and weak base. When we react strong acid strong base, तब किस प्रकार का साल्ट बनेगा। When we react strong acid with weak base, तब किस प्रकार का साल्ट बनेगा, उसकी नेचर कैसी होगी। And when we react weak acid and strong base, तब बनने वाले साल्ट की नेचर क्या होगी, हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से की है। सामने आप देख सकते हैं HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल साल्ट बनते हैं। ऐसे साल्ट की pH वैल्यू 7 होती है। ना तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं और ना ही ये बेसिक नेचर के होते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि जब दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं तो बनने वाले साल्ट की नेचर न्यूट्रल होती है। आइए एक अन्य एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस से की है। जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH एक वीक बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट के रूप में हमको NH4Cl प्राप्त होता है। ये एसिडिक साल्ट होता है, इसकी नेचर एसिडिक होती है और pH स्केल पर इसकी वैल्यू 7 से कम होती है। आइए तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन की है। वीक एसिड के रूप में हमने एसिडिक एसिड CH3COOH लिया है, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में हमने NaOH लिया है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो CH3COONA सोडियम एसीटेट बनता है जिसकी नेचर बेसिक है और इसकी pH 7 से अधिक होगी। यहाँ पर हमने ये सीखा कि जब एसिड रिएक्ट विद बेस देन salt and water produce salt are 3 types: neutral salt, acidic salt and basic salt. The pH value of neutral salt is equal to 7 and the pH value of acidic salt is less than 7. The pH value of basic salt is greater than 7. I hope that you better understand the properties of acid and base. एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी और उसके बाद मॉडर्न थ्योरी डिस्कस की थी। ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, जबकि थर्ड वीडियो में हमने एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को pH वैल्यू पर निकालना सीखा। pH वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से pH स्केल का निर्माण हुआ, किस प्रकार से हम pH वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, ये सब हमने थर्ड वीडियो में सीखा। और इसके साथ ही हमने ये जाना कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। साल्ट की 3 प्रकार की नेचर होती है। न्यूट्रल साल्ट ये कैसे बनते हैं और इनकी pH स्केल पर क्या वैल्यू होती है। एसिडिक साल्ट ये कैसे बनते हैं और इनकी pH स्केल पर क्या वैल्यू होती है। बेसिक साल्ट ये कैसे बनते हैं और इनकी pH स्केल पर क्या वैल्यू होती है। ये सब हमने एसिड एंड बेस चैप्टर के अंतर्गत सीखा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।